अभ्यास 2 है, अभ्यास 2 है, कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस। 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या कहते किसे हैं वो जानेंगे हम। विषम संख्या हम ऐसी सभी संख्याओं को कहते हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती, जो 2 से नहीं कटती, ऐसी सभी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। 1 से यानी कि 1 को भी लेना है, 1 भी एक विषम संख्या है, 3 भी एक विषम संख्या है, 5 भी एक विषम संख्या है, 7, 9, 11, 13 ये सभी 15 नहीं 13 यानी कि 15 के बीच यानी कि 13 है। ये 15 के 1 से लेकर 15 के बीच ये सभी विषम संख्या है, इनका वर्ग ज्ञात करना है हमें। अच्छा लेते हैं 1 का वर्ग 1 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 1 का स्क्वायर करना हमें, इनका इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। हमने आपको बताया था 1 × 1 इक्वल होता है 1 के, 3 × 3 इक्वल होता है 9 के, 5 × 5 इक्वल होता है 25 के, 7 × 7 इक्वल होता है 49 के, 9 × 9 इक्वल होता है 81 के, 11 × 11 इक्वल होता है 121 के, 13 × 13 इक्वल होता है 169 के। ये आपके वर्ग आ चुके हैं दोस्तों। ये सभी 1 से लेकर 15 के बीच के सभी संख्याओं के वर्ग हैं, विषम संख्याओं के। अब आइए चल लेते हैं यहाँ पर 56 का स्क्वायर बताना है हमें, मान ज्ञात करने हैं, इन अंकित के मान ज्ञात करो, इनके 56 का वर्ग निकालना है। 56 × 56 ऐसे, ठीक है दोस्तों। 6 × 36, 6 × 5 = 30, इनकी हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको बाद में, अभी हम लॉन्ग टाइप समझा रहे हैं आपको। इसका मतलब है 56 की 56 में गुना करनी है हमें। 6 × 36 का 6 का हासिल लगे 3, 6 × 5 = 30, 33 देख लेते हैं, जिसको मल्टीप्लाई नहीं आती वो क्वेश्चन जरूर देगा। अब 5 के करने के लिए हम मल्टीप्लाई चिन्ह लगाते हैं, 5 × 30, 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 × 5 = 25 और 3 = 28, कितना दोस्तों 28। ऐड कर लेते हैं, 6 का 6, 3 का 3, 8 और 3 11, 11 का 1 का हासिल लग गया 1, 2 और 1 3, यानी कि 3136। क्या हुआ दोस्तों 3136। एक बार और देख लेते, 6 × 36 का 6 का हासिल लग गया 3, 6 × 5 = 30 और 3 33, 33 का पूरा 33 0, 5 × 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 × 5 = 25 और 3 कितना होता है 28, 6 का 6, 3 का 3, 8 और 3 11 का 1 का 2 और 1 3, ठीक बिल्कुल 3136 56 का वर्ग होता है। अब आइए 65 का, क्या दोस्तों 65 का, तो हम 65 को कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। 65 इसका हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, 25 और 42 ये आएगा इसका वर्ग। अब देख लेते हैं कैसे आएगा। 65 गुना 65, 5 × 5 = 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 × 30 और 2 32 मल्टीप्लाई 6 × 5 = 30, 30 की 0 हासिल लगे 3, 6 × 36 और 3 39, जोड़ देते हैं 5 का 5, 2 का 2, 9 और 3 12 का 2 का हासिल लगे 1, 3 और 1 हासिल का 4, 4225 से हमारा है, यानी कि इसका वर्ग हम निकाल चुके, मान निकाल चुके इन दोनों का। थर्ड का देखते हैं, 82 × 82, 2 दूनी 4, 2 8 16, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लगे 8 8 64 और 1 65। ऐड कर लेते हैं, 4 का 4, 6 और 6 12 का 2 का हासिल लगे 1, 5 और 1 6 और 1 7 का 7 और 6 का 6, 6724, 6724 का वर्ग आ गया, मान आ गया। अब 75 का निकाल लेते हैं। 75 का हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो हम ट्रिक बाद में बताएंगे। 5625 इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं कैसे, 75 × 75, इसकी शॉर्ट ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इनकी। 5 × 25 का 5 का हासिल लगे 2। यदि आपको इनकी शॉर्ट वीडियो चाहिए, मतलब शॉर्ट ट्रिक चाहिए, हमारी बेसिक वीडियो देख सकते हैं मैथ की, हमने बेसिक वीडियो इनकी छोड़ रखी है सभी मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक में। और यदि फिर दोबारा से आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 5 × 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 × 7 = 35 और 2 37, 7 × 5 = 35 का 5 का हासिल लगे 3, 7 × 7 = 49 और 3 52, 5 का 5, 7 और 5 12 का 2 का हासिल लगे 1, 3 और 2 5 और 1 6, 5 का 5, 5625 सेम आंसर आएगा। क्या गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों वर्ग ज्ञात कीजिए। आइए -5 का जब हम वर्ग करेंगे, -5 का होल स्क्वायर, तो
तो -5 मल्टीप्लाई -5, माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाता है, मल्टीप्लाई में 5 5 25। इसका मतलब यह है दोस्तों, यानी कि -5, 5। एक माइनस की संख्या और एक प्लस की संख्या यदि सेम संख्या है, चिन्ह में चेंजिंग है, तो उनका वर्ग जो है एक ही होता है, 25। समझ में आ गई बातें? एक माइनस की एक ऋणात्मक संख्या धनात्मक है, यदि सेम संख्या उनका वर्ग निकालना हो तो दोनों का वर्ग एक होता है। ठीक है दोस्तों, हम कह सकते हैं 25 जो है दो संख्याओं का वर्ग हो सकता है, एक तो -5 का, एक 5 का होता है। और भाई हम इसको स्क्वायर निकालते हैं, ऊपर की ऊपर करते हैं और नीचे की नीचे करते हैं। 13 का स्क्वायर हमने तुमको बता रखा 169 होता है, बटे 17 का भी निकाल रखा 289 होता है। वो वर्ग हमने आपको राइट कराए थे पिछली वीडियो में, उसमें देख सकते हैं, या फिर 13 गुना 13 कर सकते हैं, 17 गुना 17 कर सकते हैं। अब आइए इस पर चल लेते हैं, -6/7, -6/7 की जब हम करेंगे ऐसे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को जब हम काटेंगे इन्हें, तो मतलब हमने बताया था माइनस किसी भी संख्याओं का प्लस रहता है। 6 के ऊपर करेंगे तो 36 आ गया, 7 का करेंगे तो 49 आ गया। इनका वर्ग क्या आएगा दोस्तों? 36/49 आएगा। 15 का करेंगे हम, 15 का क्या आएगा? 225 दोस्तों हमने बताया था। 19 का करेंगे 361 आएगा, ये इसका वर्ग आ गया। आप ऐसे लिख सकते हैं 15 गुना 15, 19 गुना 19, ऐसे कर सकते हो, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। 125 का निकालेंगे अब हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं इसको, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में हमने यदि आपको पूछा है शॉर्ट ट्रिक में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना शॉर्ट ट्रिक के लिए। आइए इसका हम वर्ग निकालते हैं दोस्तों, -125 गुना -125, माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाते हैं, प्लस हो जाती है। कम कह सकते हैं 125 गुना 125, ऐसे कर सकते हैं। 5 बने 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 का 2 का हासिल लगे 1, 5 एकम 5 और 1 6, 2 5 10 की 0 हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, एक मल्टीप्लाई पे ले था, एक और लगाएंगे। ठीक, 1 की 5 पे चलेंगे 5 आएगा, 1 की 2 पे चलेंगे 2 आएगा, 1 कम 1 आएगा। ऐड कर लेते हैं, 5 का 5, 2 का 2, 6 5 11 और 5 16, 16 का 6 का हासिल लग गया 1, 2 2 4 1 5, 1 का 1, 15,625 इसका वर्ग आ चुका है। यानी कि हमने क्या देखा, 125 का जो वर्ग होता है 15,625 होता है। अब 9 का भी ऐसे निकालेंगे हम, 9 का निकालेंगे 81 आ गया, इसका हमने आपको वर्ग लिखवा रखा है। माइनस की जब माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 23 का जो वर्ग होता है 529 होता है, 81/529 हो जाएगा। आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अभ्यास 2A द एंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ओके श्योर।